तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी जो हमारे चैप्टर 13 है शिक्षा, उसके सारांश एवं इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक है दोस्तों जे कृष्णमूर्ति से शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका सारांश देखेंगे कि इसका सारांश हम किस तरह लिखेंगे और इससे कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में किस किस ईयर में कितने बार पूछा गया है, ये सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है इसका सारांश ही। तो देखिए यहाँ पर सारांश तो मैं पढ़कर बताऊंगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सारांश बताता हूँ। देखिए सारांश लिखने से पहले 2-3 लाइन लेखक के बारे में लिखना पड़ता है। जो यहाँ पर बताया गया है लेखक के बारे में कि उनका स्वभाव कैसा था, कैसे वे लिखते पढ़ते थे। यहाँ पर लिखा गया जे कृष्णमूर्ति भारतीय चिंतन परंपरा के सुदृढ़ स्तंभ है। उनके चिंतन का आयाम विस्तृत रहा है। इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जीवन प्रणाली आदि पर उन्होंने 20वीं सदी में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार किया है। प्रस्तुत निबंध में वे शिक्षा की अवधारणा, प्रणाली तथा सीखने की प्रक्रिया पर एक तर्कपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टि रखते हैं। वे ज्ञान अर्जन के रटे रटाए ढरे की अपेक्षा विरोधात्मक रवैये का समर्थन करते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि वे रटे रटाए को नहीं मानते, वे उनका समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि जीवन में पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ एक सतत बौद्धिक, व्यवहारिक और सार्वजनात्मक चेतना ही लेखक के अनुसार विद्रोह है। इसके बाद दोस्तों इसमें बनने वाले जो कहानी पढ़ेंगे आप, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही आपको पाठ के सार में लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पाठ का सार, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि जो व्यक्ति पुरानी मान्यताओं को लकीर के फकीर की तरह मानकर चलता है वह जीवन और संसार को कुछ नवीन नहीं दे सकता है, तो नई तरीका से नहीं पहचान सकता है और नहीं कुछ दे भी सकता है। अपने अंदर में एक सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की आस्था धारण करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक सत्य की खोज कर सकता है। वह समाज को कुछ नया, कुछ मौलिक दे सकता है। उसका मानना है कि भय हमारे चिंतन की प्रक्रिया को आक्रांत कर देती है। हम अपने जीवन में परंपराओं और रूढ़ियों, पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों को ही पर्याप्त और अंतिम सत्य मानकर अपनी मौलिकता और सार्वजनात्मकता का नाश कर देते हैं। सार्वजनात्मकता और मौलिकता की अनुपस्थिति ही वस्तुतः मेघा की अनुपस्थिति है। यह निबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे शिक्षा के उद्देश्य पर ही एक गंभीर बहस की प्रस्तावना करते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखने की एक अनावर्त प्रक्रिया। सीखने की यह प्रक्रिया सिर्फ किताबों या विभिन्न ज्ञान अनुशासनों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित होती है। मनुष्य को पूरी तरह से भारहीन और स्वतंत्र और आत्मप्रज्ञा निर्भर बनाना ही शिक्षा का कार्य है। यहाँ पर थोड़ा आगे करेंगे, कार्य है क्योंकि ऐसा होने पर ही मनुष्य मात्र सच्ची शिक्षा हमारा विचार करती है, हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती, मतलब हमें अंदर से सोचने के लिए प्रेरित करती है, व्यापकता देती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल नहीं है। उनका कार्य है हमारा संपूर्ण उन्नयन। अतः आज की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के जोर शोर में इस निबंध की सार्थकता स्वतः बढ़ जाती है। इसके बाद हम इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है पाठ के साथ में कि शिक्षा का अर्थ क्या है, इसके क्या क्या कार्य है, स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन 2022 और 11 में भी पूछा जा चुका है पहले भी, और इस बार भी आने की चांस रखती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे
शिक्षा का अर्थ है सीखने की एक अनवरत प्रक्रिया है। सीखने की यह प्रक्रिया सिर्फ किताबों या विभिन्न ज्ञानानुसारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित होती है। मनुष्य को पूरी तरह भारी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना ही शिक्षा का कार्य है, क्योंकि ऐसा होने पर ही मनुष्य एकमात्र सच्चे सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा दायित्व बोध है। देखिए क्वेश्चन जो दोस्तों, अगर आप इसका समरी भी पढ़ते हैं यानी सारांश भी, तो क्वेश्चन ये सब आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये सब सारांश में था। दायित्व बोध, अब आगे देखेंगे का दायित्व बोध का सार्वजनात्मक विकास संभव होगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है, वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबरती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल नहीं है, उसका कार्य है हमारा संपूर्ण उन्नयन करना, हमारा विकास करना। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो इसका भी यहाँ पर सटीक आंसर लिखे हैं दोस्तों, जो कि मैं पढ़कर बताऊंगा। लेखक जीवन को विलक्षणताओं और विविधताओं का संगुफन मानते हैं। वह परीक्षाओं और को उत्तीर्ण कर लेने, नौकरी पा लेने, विवाह कर लेने और बच्चे पैदा कर लेने की यंत्रवत स्थिति से परे एक गतिशील परिदृश्य रखते हैं। लेखक जीवन का परिचय देते हुए कहता है कि ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान और ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य मतलब मछली, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दिन है, जीवन हम अमीर भी है। जीवन समुदाय, जातियों और देशों की पारंपरिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है भी है। जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, भय से असफलताएं, चिंताएं, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कई ज़्यादा है जीवन। तो ये इसका दोस्तों आंसर था कि जीवन क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहिए, क्यों। तो यहाँ पर आंसर में लिखा गया है, हम में से अधिकांश व्यक्ति एक ही अनावश्यक भय से सदैव ग्रस्त रहते हैं। परंपराओं और रूढ़ियों से भय, जीवन की असफलताओं से भय, संबंधों से भय, मृत्यु से भय जैसी स्थिति में बंधकर हम अपनी नागरिकता खो बैठते हैं। यदि हमें एक स्वतंत्र वातावरण में विकास का अवसर मिले तो हम उपरोक्त तमाम प्रकार के भय, बंधन और चिंताओं से मुक्त होते हैं। हम स्वतंत्रता चेतक मस्तिष्क के साथ, जिसे लेखक ने मेघा कहा है, जीवन की पूर्ण प्रक्रिया को अपने के लिए सत्य को वास्तविकता को किसी पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों से परे जाकर खोज सकते हैं या पुनर्निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इसलिए मैं पढ़कर बता दिया हूँ। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता, क्यों। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। भय हमारे चिंतन की प्रक्रिया को आक्रांत कर देता है। हम अपने जीवन में परंपराओं और रूढ़ियों, पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों को ही पर्याप्त और अंतिम सत्य मानकर अपनी मौलिकता और सर्वजनात्मक का नाश कर देते हैं। सर्वजनात्मक और मौलिकता की अनुपस्थिति ही वस्तुतः मेघा की अनुपस्थिति है। अतः यह कहना नितांत उचित है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों सारांश में था। अगर आप सारांश याद रखते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, बहुत कम आता है लेकिन, इसलिए मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ। अगला है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आता है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसे मैं पढ़कर बता देता हूँ। नूतन विश्व का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र चेतना के साथ मानसिक
और आध्यात्मिक क्रांति की स्थिति महसूस करें। मतलब पूरा फ्री वाला महसूस करें, पूरा सोचे कि वह स्वतंत्र है। अपना मन और अपना समस्त जीवन एक ऐसे शैक्षणिक परिदृश्य के निर्माण में समर्पित कर दे जहाँ ना तो भय है और ना ही किसी प्रकार का बंधन। अपनी महत्वाकांक्षा, परिग्राही चरित्र, अपनी सुरक्षा भावना का परित्याग करके ही ऐसा दृश्य संभव हो सकता है। तो यह भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर है जो पूछा जाता है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या हैं थे। गांधी जी शिक्षा को चरित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की जगह बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे संस्कारवान और चरित्रवान बने। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो उन्हें है और बौना बना देती है, उनका व्यक्तित्व दब जाता है और वे सिर्फ किताबी ज्ञान के प्रतीक मात्र रह जाते हैं। गांधी जी जीविका के नए साधन के लिए बच्चों को औद्योगिक शिक्षा दिए जाने पर सहमत तो हैं, लेकिन यह भी ध्यान दिलाते हैं कि नई औद्योगिक शिक्षा लेकर बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें, बल्कि ये नए औद्योगिक ज्ञान का प्रयोग अपने वंशगत व्यवसाय के उन्नयन में ही करें। तो क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों, और जो अगला यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका और इस बार भी आने की चांस रखती है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक क्रियाएं हैं, कैसे? तो यहाँ पर आंसर में दिया गया है कि 20वीं सदी के भारत के महान जीवन दृष्टा, दार्शनिक और शिक्षा मनीषी जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा विषयक निबंध में माना है कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि परस्पर जुड़ी हुई है। जब हम एक बेहतर समाज बनने का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले हम अपने और समाज के पूर्वग्रहों के खिलाफ क्रांति करते हैं। क्रांति करने की यह इच्छा शक्ति हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से नहीं आ सकती है, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था में हमें सिर्फ आजीविका कमाने, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपने के लिए सुरक्षा जीवन ढूंढने के संघर्ष में खपा डालती है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य जीवन की पूरी प्रक्रिया को मानना। जीवन की पूरी प्रक्रिया को तभी माना जा सकता है जब हम अपने ग्रंथों और पाठ्यक्रमों की जगह प्रकृति और जीवन की गतिविधियों से सीखते हैं। सूखी पत्ती और यहाँ पर आगे लिखेंगे उड़ती है, नहीं तो इसका आंसर देखिए दोस्तों आपको ऊपर भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था। वो दोनों क्वेश्चन दोनों सेम है, तो यहाँ आपकी इसका आंसर यहाँ पर से भी लिख सकते हैं।